आज मैं लेकर आई हूँ पोहे से बनने वाला बहुत ही टेस्टी और मज़ेदार नाश्ते की रेसिपी। जब कुछ अच्छा और टेस्टी बिना तेल का या कम तेल बना हुआ खाने का मन करे तो आप इसे बना सकते हैं। बच्चे हों या बड़े, हर किसी को बहुत पसंद आएगा ये। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। हेल्दी स्टीम वड़ा बनाने के लिए एक बोल में 1 कप पोहा ले लेंगे। आप कप की जगह कोई कटोरी ले लीजिए और सारे मेजरमेंट उसी से करिएगा। अब इस पोहे में हम खूब सारा पानी ऐड करेंगे और इसे हम पानी से 2 से 3 बार अच्छे से वॉश कर लेंगे। आप देख सकते हैं जो पानी है बिल्कुल भी क्लीन नहीं है। इस तरह से वॉश करने से जो पोहे में डस्ट वगैरह होगी वो निकल जाएगी। इस तरह से इसे 2 बार वॉश कर लेंगे और 2 बार वॉश करने के बाद इसका सारा पानी छान लेंगे। और सारा पानी छानने के बाद इसे हम इसी तरीके से छन्नी पर 2-3 मिनट के लिए छोड़ देंगे, जिससे जो पोहा होगा बढ़िया से फूल जाएगा। 2 मिनट बाद पोहा अच्छे से फूल गया है। अब एक ग्राइंडर जार ले लेंगे और ये सारा पोहा उसमें डाल देंगे। इसके बाद इसमें आधा कप सूजी ऐड करेंगे। तो जितना आपने पोहा लिया है ना, उसका आधा सूजी लेना है। सूजी से टेस्ट बढ़िया आएगा और बाइंडिंग अच्छी मिलेगी। और सेम आधा कप ही इसमें दही ऐड करेंगे। तो जितना पोहा लिया है उसका आधा सूजी और आधा दही लेना है। आप ये मेज़रमेंट कटोरी से भी कर सकते हैं आराम से। अब इसमें स्वाद अनुसार नमक ऐड करेंगे। आपके पास कड़ी पत्ता हो तो आप वो भी ऐड कर सकते हैं इसी समय इसमें। अब इन सभी को हम बिना पानी ऐड किए दरदरा पीस लेंगे। ध्यान रखिएगा बिल्कुल पानी नहीं ऐड करिएगा, वरना जो वड़े हैं बिल्कुल परफेक्ट शेप नहीं होल्ड करेंगे। अगर आपको पीसने में दिक्कत हो तो ही 1 या 2 चम्मच पानी ऐड करिएगा। और ये देखिए इसी के साथ सारी चीज़ें अच्छे से पिस गई हैं। मैं आपको इसका टेक्सचर दिखाती हूँ। बिल्कुल फाइन पेस्ट नहीं बना क्योंकि हमने पानी नहीं ऐड किया था। ये हल्का दरदरा सा है। आप चेक करने के लिए थोड़ा सा मिक्सचर हाथों पर लेकर एक बॉल बनाकर चेक कर सकते हैं मिक्सचर परफेक्ट है कि नहीं। अगर आपका मिक्सचर इस तरीके से बाइंड नहीं हो रहा है तो इसमें थोड़ा सा सूजी ऐड कर लीजिएगा, या फिर वापस से थोड़े से पोहे को भिगोकर इसमें ऐड करके पीस लीजिएगा। अब इस सारे मिक्सचर को हम एक बोल में निकाल लेंगे। इन्हें पीसते समय ध्यान रखिएगा कि मिक्सी को लगातार नहीं चलाइएगा, रुक रुक के चलाइएगा। बस ये सारी चीज़ें आपस में अच्छे से बाइंड हो जाए, हमें ऐसा मिक्सचर मिल जाए। अब इसमें हम बारीक कटी हुई धनिया की पत्ती ऐड करेंगे। आपके पास कड़ी पत्ता हो तो उसे बारीक कट कर इसमें ऐड कर सकते हैं। तीखा पसंद है तो इसमें 1-2 हरी मिर्च को बारीक कट करके इसमें ऐड कर सकते हैं। अब इसमें 1 चम्मच चिली फ्लेक्स ऐड करेंगे। ना हो तो स्किप कर दें। इससे जो वड़े हैं थोड़ा चटपटा टेस्ट आ जाएगा उनमें और लुक भी काफ़ी अच्छा हो जाएगा। इसके अलावा इसमें हम और कुछ नहीं ऐड करेंगे। इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। कुछ अच्छा खाने का मन करे बिना ऑयल वाला तो आप इसे ज़रूर बनाएं, बहुत ही टेस्टी बनता है। बच्चे हों या बड़े, हर किसी को बहुत पसंद आएगा। और यह वड़े बहुत ही जल्दी बनकर रेडी हो जाते हैं। इसी के साथ सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो गई। हमारा बैटर बिल्कुल रेडी है। वड़े बनाने से पहले हाथों पर थोड़ा सा ऑयल लगा लेंगे, जिससे जो वड़े हैं हाथों पर चिपके ना। अब छोटा सा नींबू की साइज़ का मिक्सचर ले लेंगे और उसे हाथों पर इस तरीके से रोल करते बॉल का शेप दे देंगे। और इसके बाद दूसरे हाथ से चपटा करके इसके सेंटर में हम इस तरीके से एक होल कर देंगे। जैसे मेदू वड़ा बनाते हैं वैसे ही में बनाना है इसे। बहुत आराम से बन जाएंगे, आप बनाकर देखिएगा। मैं आपको एक और वड़ा बनाकर दिखाती हूँ। बस थोड़ा सा मिक्सचर हाथों पर लेकर इस तरीके से रोल कर लेना है और इसके बाद चपटा करके इसके सेंटर में इस तरीके से एक होल कर देना है। और आपसे मेदू वड़े की शेप नहीं देना चाहते हैं तो आप इसी सेम मिक्सचर से छोटे छोटे बॉल शेप के वड़े बना सकते हैं। इसी तरीके से हम बाकी वड़े बना लेंगे। और साथ में हमें पानी उबलने के लिए रख देना है। मैंने स्टीम करने के लिए एक जाली वाला प्लेट लिया है। इस पर ऑयल वगैरह कुछ लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, डायरेक्टली आप वड़े रख सकते हैं। अगर आप जो स्टील की प्लेट जिसमें छेद रहते हैं उसमें स्टीम करने वाले हैं तो उसको ऑयल से अच्छे से ग्रीस कर लीजिएगा, ताकि जो वड़े हैं उस पर चिपके ना। सारे वड़ों को बनाकर इस तरीके से हम जाली वाली प्लेट पर रख देंगे। चलिए अब इन वड़ों को हम स्टीम कर लेते हैं। कढ़ाई में पानी अच्छे से गर्म हो गया। इसके ऊपर हम ये जाली वाली प्लेट रख देंगे। आप ये सेम वड़े इडली स्टैंड में बना सकते हैं, या फिर आपका स्टीमर हो तो आप उसमें स्टीम कर सकते हैं। और इसे हम एक बड़ी प्लेट से ढक देंगे ताकि स्टीम वगैरह कहीं से ना निकले। और इसे ढक कर हम 10 से 12 मिनट के लिए स्टीम होने देंगे। इसे पकाते हुए लगभग 12 मिनट हो गए हैं। अब कपड़े की मदद से ढक्कन को हटा देंगे। हमारे वड़े बिल्कुल रेडी हैं और ये देख सकते हैं हल्के से फूल भी गए हैं, अपने साइज़ थोड़े बड़े हो गए हैं। अब इन्हें हम कढ़ाई से बाहर निकाल लेंगे और हल्का सा ठंडा कर लेंगे। इसे इस तरीके से एक प्लेट पर रख देंगे और 2-3 मिनट के लिए इसे ऐसे ही छोड़ देंगे ताकि ये हल्का सा ठंडा हो जाए। कढ़ाई से निकालने से पहले आप दूध भी डालकर इसे चेक भी कर सकते हैं। और बिना एक बूंद ऑयल के बने हुए हमारे वड़े बिल्कुल रेडी हैं। ये देखने में कितने अच्छे लग रहे हैं और ये बहुत ही टेस्टी बनते हैं। बच्चे तो बहुत आराम से खा लेंगे इसे। आप चाहें तो इसे ऐसे भी सर्व कर सकते हैं। मैं इसे एक सिंपल तड़का देने वाली हूँ जिससे इसका टेस्ट और बढ़ जाएगा। बिल्कुल ऑप्शनल है, आप चाहें तड़का दें वरना स्किप कर दें। गैस पर मीडियम फ्लेम पर कढ़ाई चढ़ा देंगे और इसमें 2 से 3 चम्मच ऑयल ऐड करेंगे।
जब ऑयल गर्म हो जाएगा तब इसमें 1/4 चम्मच राई और 1/4 चम्मच जीरा ऐड करेंगे। दोनों ही चीज़ें अच्छे चटकने लगी। अब इसमें 1 चम्मच सफ़ेद तेल ऐड करेंगे। सफ़ेद तेल ना हो तो स्किप कर दें। गैस की फ्लेम को लो कर दीजिएगा। अब इन्हें हम 1 मिनट के लिए अच्छे से भून लेंगे। आप चाहें तो तिल के साथ में इसमें हरी मिर्च भी ऐड कर सकते हैं। सारी चीज़ें अच्छे से भुन गई हैं। अब इसमें कलर के लिए 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर ऐड करेंगे। अब इसे हम फटाफट से बाकी चीज़ें अच्छे से मिक्स कर लेंगे। कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर की वजह से जो हमारे वड़े हैं उसमें कलर बहुत बढ़िया आ जाएगा। इसी के साथ मसाला भी अच्छे से मिक्स हो गया है। अब इसमें हम थोड़ा सा लगभग 1/4 कप पानी ऐड करेंगे। पानी ऐड करने से क्या होगा, जब ये हम इसमें वड़े ऐड करेंगे ना तो ये सारे मसाले हैं ये वड़े पे अच्छे से स्टिक हो जाएंगे। पानी ऐड करने के बाद में ही इसमें हम तुरंत मैगी मसाला ऐड कर देंगे। ये ना हो तो इसकी जगह आप पाव भाजी मसाला भी ऐड कर सकते हैं और चुटकी भर नमक ऐड करेंगे। अब इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब इसे हम थोड़ा पका लेंगे जिससे पानी ना थोड़ा कम हो जाए। जब पानी थोड़ा कम हो जाएगा तो इसमें सारे हम वड़े डाल देंगे और जेंटली मसाले के साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे। बहुत ही टेस्टी बनते हैं वड़े और ये मसाले वाले कोटिंग के बाद तो इनका और टेस्ट बढ़ जाता है और ये इतने टेस्टी लगते हैं। आप इसे बिना चटनी के भी खा सकते हैं। इसे आप सुबह के नाश्ते बना सकते हैं या फिर टिफ़िन में दे सकते हैं। अगर आप इसे बच्चों को टिफ़िन में देना चाहते हैं तो बिना तड़का लगाए सिर्फ भापा पकाने के बाद भी आप टिफ़िन में दे सकते हैं। सारे वड़ों पर मसाले की अच्छी कोटिंग हो गई है। लास्ट में इसके ऊपर थोड़ी धनिया पत्ती डाल देंगे और 1 चम्मच दाल का बुरादा छिड़क देंगे। दाल का बुरादा ना हो तो स्किप कर दें। अब गैस को बंद कर देंगे और इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसी के साथ हमारा बहुत ही बढ़िया टेस्टी चटपटा नाश्ता बिल्कुल रेडी है। आप इन वड़ों को तड़के के साथ या बिना तड़के के सर्व करें, दो तरीके से बहुत ही अच्छे लगते हैं। अगर आपको रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।